शजर उदास है, चिड़ियों के चहचहे गुमसुम। और कोविड के बाद ये तन्हा सी जिंदगानी है। दोस्तों, मेरे प्यारे मरीजों और उन सब लोग जो कैंसर से जुलस रहे हैं, मुझे आप लोग याद हो। मैं आपको भूला नहीं, मैं आपसे बात करते रहना चाहता हूँ। और इस बात करने में आपको याद दिला दूं कि अगर आपके सिम्टम्स, अगर आपकी तकलीफें, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, खांसी हो या आवाज़ में फ़र्क आ रही हो, मुहासा हो या कोई लंप हो जो ठीक नहीं हो रहा, आप कोविड के डर से, कोरोना के डर से उसको छिपाए मत रखें। जो आपके सामने रहने वाले डॉक्टर या आपके कोई भी डॉक्टर हों, उनसे संपर्क करें। टेलीफोन पे करें, इंटरनेट के द्वारा करें या जाके करें। मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करके उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर टाइम पे। अगर आप उनमें से हैं जिनके टेस्ट्स हो रहे थे जब ये सारा शुरू हो गया, ये सारा कोविड का किस्सा शुरू हुआ, अगर आपका बायोप्सी लिया गया है या ब्लड टेस्ट लिया गया है या स्कैन होना है जो नहीं हो रहा, आप घबराइए नहीं, क्योंकि डर और भय से इंसान पहले ही कमज़ोर हो जाता है। ज़रूरत नहीं है, लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, टेलीफोन से उनसे बात कीजिए। हॉस्पिटल में काम हो रहा है। कोविड के पेशेंट अलग जगह पे आइसोलेट किए जा रहे हैं। आप वहां जाएंगे और जाना पड़े आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। मास्क यूज्ड हैं, हैजमैट सूट्स पहन के लोग बात कर रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं। इससे कोई भी कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अपने डॉक्टर से, अपने यूनिट से, अपने हॉस्पिटल से संपर्क करने में कोई कोताही ना करें और अपने कैंसर को एक अर्ली कैंसर से लेट कैंसर डेवलप करने में मौका ना दें, क्योंकि अर्ली कैंसर से आप क्योर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और लेट कैंसर आपने अगर कर दिया और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट भी हम लोग अगर करें तो उसके उतने अच्छे नतीजे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। अखबारों और मीडिया के द्वारा ये पता चल रहा है, इस कंट्री के, इस भारतवर्ष के कई अलग भागों में, अलग स्टेट्स में फंसे हुए हैं, ट्रीटमेंट के लिए एक जगह से या अपनी सही जगह पे ट्रीटमेंट पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। शायद उन्हें ये पता ना हो कि अगर वो अपने जिला अधिकारी और अपने डीसी से संपर्क काम करें तो उनके लिए स्टेट क्रॉस करना या कहीं हॉस्पिटल तक पहुंचना, चाहे वो कहीं से कहीं जाने की जरूरत पड़े, कोई रुकावट नहीं। उनको ये कदम उठाना चाहिए ताकि वो अपने हॉस्पिटल तक, अपने डॉक्टर्स तक, अपने यूनिट्स तक बराबर पहुंच सके। और मखसूस तौर पे, ज़्यादा तौर पे मैं उन पेशेंट से कह रहा हूं जो कैंसर से जुलस रहे हैं। अगर आपकी कीमोथेरेपी हो रही है तो आप उसको मत रोकिए। हाँ, आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें, ताकि कभी कभी क्या होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हफ्ते में होनी हो कीमोथेरेपी, उसको 3 हफ्ते में किया जा सकता है बगैर किसी नुकसान के। अगर ऐसी स्थिति हो, आप बात करें अपने डॉक्टर से तो वो आपको बता देंगे, वो आपको संतुष्ट कर देंगे कि आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो, आप अपने शेड्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट मत करें, कीमोथेरेपी अपने टाइम पे करें। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ ऐसे होते हैं जो टेलीफोन पे या इंटरनेट द्वारा आप अपने डॉक्टर से कभी भी, दिन रात हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। हमने कसम खाई हुई है कि हम लोग अपने मरीजों के लिए हैं, और इसलिए आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप उल्टी के लिए दवाई घर पे मिल सकती है, कोई पेन हो, दर्द हो, उसके लिए दवाई घर पे मिल सकती है, भूख न लगने की दवाई घर पे मिल सकती है, ब्लड टेस्ट करने के लिए सामने वाली लेबोरेटरी पे ही तो जाना, कोई खास बात तो नहीं है। लेबोरेटरीज हर जगह खुली हुई हैं, बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट एक एसेंशियल, एक ज़रूरी सर्विस है। उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, उसके लिए कोई भी जगह बंद नहीं है, आप जा सकते हैं।
और अगर आपकी रेडिएशन ट्रीटमेंट लग रही हो, बिजली की ट्रीटमेंट चल रही हो, तो आप ना रोकें, बिकॉज रोकने में हानि है। अगर आपकी रेडिएशन की ट्रीटमेंट रुक जाती है तो आपको फिर से दोबारा ऑल ओवर अगेन वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मेहरबानी करके मैं फिर से याद दिलाता हूँ और फिर से दोहराता हूँ, चाहे आप बोर भी हो जाए मेरी बातों से, कि आप अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। वो आपको बताएंगे और गाइड करेंगे और याद दिलाएंगे कि अपनी ट्रीटमेंट को इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप उन मरीजों में हैं जिसको अब सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी ही आपका ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, तो तब वो अपने डॉक्टर से फिर से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डॉक्टर ही बता पाएगा या बता पाएगी कि क्या आप रुक सकती हैं या रुक सकते हैं और कितनी देर के लिए रुक सकते हैं, और ताकि आपको हानि ना हो। और अगर उन्होंने ये कहा कि आपका कैंसर बढ़ जाएगा और बाद में उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तो आप ना रुके। आपको हॉस्पिटल में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा कोरोना का, प्लीज डोंट वरी, बिकॉज कोरोना इज बीइंग ट्रीटेड अंडर आइसोलेशन, बड़े अलग तरीके से, बड़े साफ तरीके से। आजकल वक्त बेटर हो गया है, हम लोग ज्यादा इन कंट्रोल हैं, हम ये चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। प्लीज ट्रस्ट अस, हम पे भरोसा कीजिए, अपने ट्रीटमेंट्स को ऑब्स्ट्रक्ट मत कीजिए। ये मेरा फर्ज है आपको बताना, और आपका फर्ज है मेरी बात को सीरियसली लेना और सुनना। किसके लिए? आपके लिए। और आपको ये बीमारी झेलनी पड़ रही है तो आपके साथ अच्छे से अच्छा हो और आपके साथ सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले। कैंसर के रोगियों के लिए ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको कोई मखसूस दवाई या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो और आप कई देर पहले अपना ट्रीटमेंट करा चुके हों और आप कंट्रोल में हों। अपनी इम्यूनिटी, अपना फाइट बैक मैकेनिज़्म आजकल के माहौल में स्ट्रॉन्ग करना, तंदुरुस्त करना, सतर्क करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहले तो आप खाना ऐसा खाएं जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हर एक चीज़ हो, फल हों, अच्छे वेजिटेबल्स हों। प्रोटीन में मांस खाने वाले हों तो मांस खाएं, नहीं तो प्रोटीन्स अंडे से मिलें, दाल से मिलें, न्यूट्री नगेट्स से मिलें। अपनी डाइट को बराबर तरीके से करें और साफ शफाफ तरीके से अपने हाइजीन को मेंटेन करें। और हाँ, कभी कभी अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रिस्क्राइब किए हैं, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, जिससे कई फ्री रेडिकल्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कैंसर वापस आने में रुकावट हो, तो ऐसी चीज़ें आप खाएं ज़रूर। और धूप में बैठें, जितना ज़्यादा बैठ सकें। आजकल मौसम अच्छा हो गया है, ये आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ताकि कैंसर आपको तंग ना करे और ना ही कोरोना आपको तंग करे। इन दोनों चीज़ों में मदद करेगा। और चलते चलते ये बात बताता चलूं कि अगर किसी भी वजह से आपका डॉक्टर और या आपकी डॉक्टर आपसे बात ना कर पाएं और आपके सवालों का जवाब ना दे पाएं, तो हम हैं ना। इसके बाद देखिए, सारे डिटेल्स आएंगे, सब्सक्राइब कीजिए, सवाल पूछिए। मैं खुद उत्सुक हूं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूं। पूछ के तो देखिए, कभी भी किसी भी स्थिति में हम आपके साथ हैं।